अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर जो था हमारा, हमने उसके अंदर क्या कवर किया था, हमने हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट देखी थी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हमारे पास जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 6 डाटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव्स होती हैं। प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव, जैसे आपको प्रिमिटिव नजर आ रहा है एक अनडिफाइंड आपकी, ठीक है, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट। बिग इंट आपका ES6 के अंदर आपको ये न्यू आपका फीचर आया था। ठीक है, बिग इंट जो डाटा टाइप है, तो इसको हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कह सकते हैं। काफी अभी भी वेबसाइट्स है जिसके अंदर आपको इंट नजर आएगा बट बिग इंट नहीं नजर आएगा, बिकॉज ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आया था। और सिंबल, आज हम लोग जो देखेंगे अनडिफाइंड, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट तक देखेंगे। सिंबल जो है हम लोग फर्दर नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले जो फाइल क्रिएट करनी है index.html की। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके ए कंट्रोल ए प्रेस करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। मैं इसको बैक स्पेस करती हूँ। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कैसे लेके आना था। अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, ये साइन आपके पास आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास साइन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे डायलॉग, आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट एंड वन प्रेस करना है, आपको ये साइन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये फुल डॉक्यूमेंट आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर आ रहा है HTML का, आप एंटर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बॉडी के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए, जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करने के लिए आपको स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। स्क्रिप्ट लिख के एंटर हिट कर दे। यहाँ पे आपको अंदर सोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी index.html और अभी हमने जिस फाइल के ऊपर वर्क करना है वो हमारी है 08.js। ठीक है, ये दोनों एक ही फोल्डर में पड़ी हैं, मतलब साथ में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब पाथ देना है तो जस्ट आपको फाइल का नेम देना पड़ेगा 08.js और फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को यहाँ से मैं इस पे अगेन एक्सप्लोर पे क्लिक कर रही हूँ ताकि ये मेरी साइड बार जो है वो हाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब देखें 08.js पे चलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो डाटा टाइप की तरफ मूव करने लगे हैं। आप देखो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आप देखो सबसे पहले जो डाटा टाइप आपके पास आ रही है जो हम देखेंगे अब। आपको पता है बच्चे, सबसे पहले मैं अनकमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज पता है कि आप लोग का जो वेरिएबल होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको वार्ड जो है वो आपकी की होती है, उसको आपको यूज करना पड़ता है। माय नेम आपका वेरिएबल का नेम होता है और जो उसके अंदर हम लोग स्टोर करवाते हैं इक्वल टू की राइट साइड की तरफ वो हमारी वैल्यू होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले हमने इसे ओपन कैसे करना है। ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, मैंने आपको बोला था आपने लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल, एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। कहाँ से जाके, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है लाइव सर्वर। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन जो है आपने याद रहे कि आपको इंस्टॉल होगी तो आपको वो ऑप्शन जो है वो अपीयर होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कंसोल का चाहिए। ठीक है, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपने एलिमेंट्स वाला शो हो रहा है, आप यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, हम लोग चेक करेंगे। अब वेरिएबल जो आपने लिखा था हमें उसको यहाँ पे अपीयर करने के लिए, उसकी आउटपुट लेने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए हम लोग console.log का यूज करते हैं। ठीक है, अनकमेंट के लिए कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फाइल को सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपको सुमैया अजमत जो है वो नजर आ रहा है जो हमने अंदर लिखा था।
अब ये आपका बेसिक नॉलेज है कि आपके पास जो उसमें या जो भी चीज आप अल्फाबेट्स में लिखते हो कोटेशन के अंदर, वो आपके क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। उस अब डाटा टाइप बेसिकली होती क्या है, आप देखो, आपने वेरिएबल के नेम के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाया, कोई वैल्यू स्टोर करवाई, वो किस टाइप की है। जब हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह सी प्लस प्लस यूज करते थे, उसके अंदर क्या होता था, हम लोग लिख देते थे करेक्टर, हमें पता चल जाता था ये डाटा टाइप करेक्टर की है। ठीक है, हम लिख देते थे इंट, हमें पता चल जाता था इसके अंदर नंबर आएगा। इस तरह के हम लोग क्या करते थे, हम लोग कीवर्ड्स यूज करते थे, रिजर्व वर्ड्स जो आपके होते हैं। कंट्रोल जी आपका बैक के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल जी। अब मैं फाइल को सेव करूं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेरिएबल के लिए हम लोग वॉर को यूज करते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। डाटा टाइप को पता लगाने के लिए हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपका जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, हम यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे लॉग लिखें, लॉग, ठीक है। और ये वाला लॉग जो है, लॉग टू द कंसोल, इस पे क्लिक कर दें, कंसोल डॉट लॉग ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो इसके अंदर आपका ऑपरेटर जो है वो यूज होगा, वो क्या होगा, आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं, और आपका जो नेम है आपके वेरिएबल का, वो आप यहाँ पे लिख दे, जो कि है हमारे पास माय नेम। फाइल को सेव किया, इधर जाके आप देखो, यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है वो डाटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको छोड़े। अच्छा, अब आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, मैंने कंट्रोल प्लस जो है वो प्रेस कर लिया। अब आप देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखें, वॉर, हमने क्या यूज किया हुआ है, वॉर माई एज, ठीक है, माई एज 22। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपको पता है हमारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे वेरिएबल का नेम। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें, आपका 22 नजर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 22 जो है वो आपका नंबर है। हम यहाँ पे अगेन, आप यहाँ पे बेशक कंसोल डॉट लॉग वाली जो है, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, टाइप ऑफ के अंदर जस्ट अब आप माई नेम की जगह आप यहाँ पे लिख दोगे माई एज, और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। अब वैसे रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लाइव सर्वर यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपका नंबर जो है वो आपको शो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले सारे कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट ऑल करके, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये कमेंट आउट हो गया। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ मूव करेंगे। आप देखो बच्चे, अब यहाँ पे आपके पास हम लोग वॉर आई एम सुमी, मैंने ये वेरिएबल लिखा, वेरिएबल का नेम, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई फॉल्स, जो कि हम बुलियन डाटा टाइप को देखेंगे। आप देखो, हमने नंबर को देखा, हमने स्ट्रिंग को देखा, ठीक है। अब हम लोग बुलियन की तरफ मूव कर रहे हैं, हमें बुलियन को देखना है। अब बुलियन के अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं आपकी, ट्रू एंड फॉल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, आप फाइल को सेव करें फिलहाल के लिए। आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिकॉज प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, मैं बार बार बता रही हूँ, आपको कंसोल डॉट लॉग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट करो इसको, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख रही हूँ, आई एम सुमी, जो हमारा वेरिएबल का नेम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या हमारे पास ये फॉल्स जो है वो नजर आ रहा है, हमें फॉल्स नजर आ रहा है। बट अब हमें इसकी डाटा टाइप को देखना है। डाटा टाइप को देखने के लिए आपको पता है, मैंने आपको बताया कंसोल डॉट लॉग के अंदर टाइप ऑफ के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने उस वेरिएबल का नेम लिख देना है। अब फाइल को सेव करके यहाँ पे देखें, आपको उसकी डाटा टाइप नजर आ रही है, दैट इज बुलियन। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। आप देखें, ये डाटा टाइप, अब बिग इंट और सिंबल हम लोग नेक्स्ट
देखेंगे यहाँ पे, देखें अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे। अब हमने देख तो लिया कि इंट कौन सा होता है, नंबर कौन सा होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, ठीक है। बट अब हमें देखना है कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग बुलियन के साथ स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, अगर हम स्ट्रिंग के साथ नंबर को यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ठीक है। अंदर ऑपरेटर्स को यूज करके हम लोग, हमें क्या आउटपुट मिलती है। आप देखें यहाँ पे, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं अब और फाइल को सेव कर देते हैं। नंबर 1 पे डाटा प्रैक्टिसेस आपके यहाँ पे देखें आप, सबसे पहली डाटा जो थी आपकी थी 10 प्लस 20। अब 10 आपका आप देखिए गौर से देखिए, आपका क्या है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, दैट्स मीन ये आपकी डाटा टाइप क्या है, ये नंबर की है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो आपकी स्ट्रिंग है। अब हम चेक करने जा रहे हैं क्या हमारा जो स्ट्रिंग और नंबर जो है वो आपस में प्लस होगा। सोचें खुद, क्या ये प्लस होगा, थोड़ा सा सोचें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1020 लिखा आ गया बिकॉज बच्चे यहाँ पे ये आपके नंबर नहीं है, तो उसने एरर तो नहीं दिया, बट इस तरह आप कुछ भी प्लस करोगे उसने दोनों नंबर्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया है, कॉन्कैटिनेशन का एज अ प्लस जो है यहाँ पे उसने कॉन्कैटिनेशन का कर दिया है। बट उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे आपको ऐड नहीं करके दिया। क्यों नहीं ऐड करके दिया, बिकॉज दोनों जो नंबर्स हैं उनकी डाटा टाइप चेंज है। जो आप स्ट्रिंग जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हैं वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, दूसरे को नंबर। आप नंबर और स्ट्रिंग को कभी भी प्लस नहीं कर सकते, हाँ कॉन्कैटिनेशन जरूर हो जाती है। ये आपको इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि 9 माइनस 5, 9 आपका नंबर है, 5 आपके पास क्या आ रहा है, 5 आपके पास स्ट्रिंग है, इसका क्या आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे 4, ये क्या हो गया जी, यहाँ पे तो ऊपर उसने नंबर और स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया था, बट उसने प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं किया था। बट यहाँ पे कैसे उसने 9 माइनस 5 कर दिया, 9 तो हमारे पास नंबर था और 5 हमारे पास स्ट्रिंग था। तो ये आप कह सकते हो कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है, एक एरर है, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसको आपने यूज नहीं करना है इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये आपके क्वेश्चन इंटरव्यू के में पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से बग्स हैं। एक तो ये आप कह सकते हो जब हम लोग नंबर में से स्ट्रिंग को माइनस करते हैं तो वो हमें माइनस करके दे देता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जावा प्लस स्क्रिप्ट दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो इसका वो क्या करेगा, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। ये देखे जावा स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि उसने इन्वर्टेड कॉमास के आप कह सकते हो कि जावा के बाद कुछ भी लिखा है इन्वर्टेड कॉमा से पहले उसने स्पेस दिया, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो और फाइल को सेव करो और रिफ्रेश करो, जावास्क्रिप्ट आपको इस तरह आ गया। अच्छा बच्चे, एक यहाँ पे भी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दें, क्या वो कंसिडर होगी। फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगी, आप बेशक जितनी मर्जी स्पेस दे दे, स्पेस जस्ट वही कंसिडर होगी जो आप इन्वर्टेड कॉमा से पहले दोगे, ठीक है। कंट्रोल जी फॉर द बैक। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम चैलेंज के अंदर। अब देखेंगे कि एम्प्टी और एम्प्टी को आपस में प्लस करने से हमें क्या आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कंसोल, सॉरी मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगी और यहाँ पे क्या आ रहा है उसने एम्प्टी और एम्प्टी को, ठीक है। हम अब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा बिकॉज एम्प्टी एम्प्टी को प्लस करने से आपसे कोई भी आउटपुट जो होती है वो आपको नहीं मिलती, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कंसोल डॉट के एम्प्टी के अंदर 0 को प्लस करेंगे, मतलब ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका वैसे इंटीजर है, तो क्या वैल्यू आएगी जब एम्प्टी के अंदर कुछ भी हम डाल रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली वो वैल्यू दे देगा 0। आप खाली बॉक्स के अंदर कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि उसकी डाटा टाइप कौन सी है। हाँ लेकिन अगर ये इधर भी आपका कोई नंबर होता फिर होता, जैसे आप 0 कर दो, ठीक है,
मैं यहाँ पे 0 करूँ, फाइल को सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पेस है इसलिए वो इस तरह शो कर रहा है, ये भी स्पेस है, ये स्पेस इसको शो कर रहा है। ये देखो 0 0 आपको साथ में ही दे दिया। समझ आई बात की? तो ये जो चीजें है ना, ये आपने इसको हल्का नहीं लेना है, इसको बहुत डीपली आप लोगों ने चेक करना है, ताकि आपको कहीं भी जाके इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर या किसी भी प्लेसमेंट के अंदर आपके पास क्वेश्चन हो, आपको ये हावना हो, आइडिया होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने प्लस का साइन यूज किया स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें क्या मिला जी? हमें तो उसने कॉन्कैटिनेट करके दे दिया, बट अगर हम माइनस का साइन यूज करेंगे क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग मैया माइनस अजमत, फाइल को सेव किया। यहाँ पे आप देखो नैन, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके अंदर क्या है? नैन नॉट अ नंबर, जो आप माइनस कर रहे हो वो नंबर नहीं है, मतलब ये भी आपका स्ट्रिंग है, ये भी आपका स्ट्रिंग है, इसलिए वो उसको माइनस करके नहीं दे रहा। नैन मीन नॉट अ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रू प्लस ट्रू को देखेंगे, यहाँ से हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके जी हम इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर। और यहाँ पे देखिए अब टू, अब ये आप करो कि ट्रू प्लस ट्रू ट्रू क्यों नहीं हुआ, टू क्यों आया? बच्चे यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि ट्रू जो होता है बाइनरी के अंदर 1, ठीक है, और फॉल्स जो होता है वो आपके पास 0 कंसीडर होता है, इसलिए उसने 1 प्लस 1 2 कर दिया। ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू 2, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ट्रू प्लस फॉल्स को करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आ रही है? फाइल को सेव करें और यहाँ पे 1 आ रही है, बिकॉज आपका ट्रू जो है वो 1 कंसिडर किया जा रहा है, फॉल्स जो है वो आपका 0 कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, 1 प्लस 1 1, ठीक हो गया। अब फॉल्स प्लस ट्रू करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम उसको देखते हैं। ठीक है, फाइल को सेव करें तब भी 1 आएगा, बिकॉज फॉल्स 0 और ट्रू जो आपका है वो 1 कंसिडर होगा। अब हम लोग ट्रू फॉल्स माइनस ट्रू करेंगे। अब आप देखो फॉल्स 0 है, आपको पता है छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो हमारा माइनस के अंदर आंसर आता है, तो यहाँ पे -1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे कोई पूछ सकता है कि फॉल्स माइनस ट्रू की आउटपुट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है, तो आप उसको बताओ कि यहाँ पे आप क्या होती है, -1 होती है। अच्छा जी, ये चीजें हमने देख ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैं और बताना चाहूंगी, यहाँ पे देखें, इसको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क पहले हम कर देते हैं फॉर द कमेंट आउट और फाइल को सेव कंट्रोल एस करके। अब बच्चे हम थोड़ा सा ऊपर को मूव करते हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा कि वो हमें क्या बताता है, वो डाटा टाइप्स बताता है। ठीक है, डाटा टाइप्स आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप 6 तरह की होती है। एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, कोई भी वैल्यू आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है तो वो आपकी स्ट्रिंग होती है। नंबर आपके जैसे 4 5 6 माइनस 5.6, बुलियंस के अंदर आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। अनडिफाइंड क्या होता है आपके पास, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अनडिफाइंड और नल हो गया, बिग इंट और सिंबल, ये सारी की सारी आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब आप देखो उसने लेट को यूज किया हुआ है। आप लेट और वार, इसको मैं डीपली जाके नेक्स्ट में मूव करूंगी, बस आप इतना अच्छे से समझ लें, जो एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट के होते हैं ना, वो आपका लेट को यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वार को नहीं। इन दोनों में डिफरेंस जस्ट ये होता है कि एक फंक्शन स्कोप होता है, एक का ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ये मैं फर्दर जाके आपको बताऊंगी। अब भी इतना समझ लें, आपने लेट का यूज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट एज इज इक्वल टू 22, ये आपके पास कौन सी आ रही है, ये आपको पता है, ये आपकी डाटा टाइप जो है वो नंबर आएगी। लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्मैया, ये आपको पता है, ये आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप आएगी। ठीक है, इतने तो आपको पता चल गया। अब हमने देखना है कि हमने नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसको अनकमेंट आउट, इसको कमेंट, अनकमेंट आउट कर दे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, फाइल को सेव करते हैं।
एज इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ पे लेट एज मैंने कमेंट आउट नहीं किया हुआ। ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, अब मुझे आपको एक छोटी सी ट्रिक बतानी है कि जब भी आपको नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना हो, जैसे आप देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने, अगर मैं प्लस और ये रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आपको नंबर लिखा आ रहा है। ठीक है, एज जो है वो आपके पास नंबर है। जब भी आपने किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना हो, आपने साथ प्लस का साइन लगा देना है और साथ में आपने उसके एम्प्टी स्टैक इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं। फाइल को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखें वो नंबर जो है वो आपकी टाइप जो है उसने स्ट्रिंग बता दी। क्या ट्रिक बताई मैंने, अगेन बता रही हूँ, कोई भी नंबर है उसको आपने चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू 40। अब मैंने यहाँ पे लेट को यूज करूंगी इसको पहले डिक्लेयर करने के लिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं, अगर मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगी, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ पैरेंथेसिस और यहाँ पे मार्क्स। फाइल को सेव करते हैं। नंबर आ रहा है, अभी ऊपर वाले को चलो हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये नहीं। अब यहाँ पे नंबर आ रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। मैं क्या करूंगी, प्लस ऐड करूंगी और साथ में इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर दूंगी। फाइल को सेव करूंगी, यहाँ पे देखें उसका जो है वो नंबर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये बहुत काम आएगी आपके आगे। एक और चीज देखेंगे, कन्वर्ट हम स्ट्रिंग टू नंबर, मतलब स्ट्रिंग टू नंबर हमने कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपने माई स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं इसकी डाटा टाइप देखो, ऊपर वाले को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखिए इसकी डाटा टाइप आपको पता है स्ट्रिंग आएगी, क्यों, क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप उससे पहले प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, और फाइल को सेव करो, तो ये आपका स्ट्रिंग जो है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें आपका स्ट्रिंग जो है उसकी डाटा टाइप चेंज होगी, वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या देखा हमने कि जब हमने किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर करना है तो बाद में प्लस लगा के उसको हमने कोटेशंस ऐड कर देनी है। अगर हमने किसी स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले प्लस लगा देना है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो नंबर के अंदर ही। आप देखो लेट एज, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एज लिखूं। यहाँ पे टाइप ऑफ के पैरेंथेसिस जो होती हैं वो जरूरी नहीं होती, ठीक है, आपकी मतलब कह लें कि कंपल्सरी नहीं है, बट आप लगा लिया करो। ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। स्ट्रिंग आ रहा है, अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना, आप सिंपली नंबर लिख के नंबर के अंदर आप यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। ठीक है, एक दो तरीका प्लस वाला, एक ये है। आप देखो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया नंबर के अंदर। ठीक है, क्या किया हमने, नंबर लिख के, ठीक है, नंबर लिख के आपने उसके अंदर वेरिएबल का नेम लिख दिया। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट स्कूल, ठीक है, मैंने लेट स्कूल कर लिया और यहाँ पे फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग, वेरिएबल का नेम लिख देती हूँ स्कूल। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है बच्चे, यही चीज आपको बताना चाह रही थी। अनडिफाइन क्या होता है, आप देखो जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो, मतलब उसका नेम आपने डिक्लेयर कर दिया बट उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाते, तब तक वो वेरिएबल जो होता है वो अनडिफाइन होता है, मतलब आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूं PRPS। अब यहाँ पे वो पीयर पे शो कर रहा है, ठीक है, बट आपका क्या कर रहा है, आपको अनडिफाइंड नहीं दे रहा। जब आपने वैल्यू नहीं किसी वेरिएबल की बताई होती, ठीक है, तो असाइन नहीं की होती, तो वो क्या करता है, उसको वेरिएबल को अनडिफाइंड शो करवाता है। ठीक है,
अब ये हो गया अनडिफाइंड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर नल कर दूं, फाइल को सेव करूं, तो ये देखिए जिसके अंदर आपने नल लिखा होगा उसको आप, यहाँ पे नल है। अब यहाँ पे डाटा टाइप, इसकी टाइप ऑफ चेक करते हैं हम। सेव करें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है कि वो नल को जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ देता है। सेकंड बग आ गया। पहला बग हमने क्या देखा था कि वो जब हम लोग माइनस कर रहे थे नंबर में से स्ट्रिंग, वो हमें वैल्यू दे रहा था। सेकंड आपका क्या आ रहा है, वो नल को ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आप यहाँ इसको करें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग सबसे पहले फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन हमारा जो है वो आएगा, डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। जब भी आपसे पूछा जाएगा, दोनों को इकट्ठे मिला के पूछा जाएगा, अकेला बहुत कम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग जो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे देखें, ये सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नल वर्स अनडिफाइंड। अब आप देखें, मैंने अभी जब आपको बताया था कि अनडिफाइंड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक बग है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखें, इसको अनकमेंट करते हैं और फाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है। अब यहाँ पे देखें, हमने देखा था कि एक हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, आई एम यूजलेस। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि उसको हम लोगों ने नल वैल्यू दे दी। अब सबसे पहले फाइल को सेव करके हम लोग यहाँ पे हमने जो लाइव स्टार्ट किया हुआ है, मतलब लाइव सर्वर को यूज करके, यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम लोग, हमें कोई प्रिंट करवाना हो, कुछ भी करवाना, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस वेरिएबल का नेम जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको देखूँ, तो यहाँ पे देखो आपको नल लिखा नजर आ रहा है। लेकिन मैंने प्रीवियसली भी बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है कि इसके टाइप ऑफ नल की वो क्या दिखाता है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट दिखाता है। तो ये एक बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने आपको पहले भी एक बग बताया कि जब हम लोग 9 माइनस, मतलब हम नंबर में से कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को माइनस कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, वो हमें वैल्यू दे रहा था। तो एक वो बग हो गया, और एक ये सेकंड बग जो है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर है। अब हम देखते हैं अनडिफाइंड क्या है। आप देखो, जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर्स ने जो है वो खेलना होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्टैंड बाय में वहां पे खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो स्टैंड बाय वाले जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा कोई इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह वो वाला दूसरा जो स्टैंड बाय होता है वो खेलता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, आई एम स्टैंड बाय। ठीक है, इसको हम कंसोल डॉट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो अनडिफाइन आ रहा है। ऊपर वाले को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करके। तो यहाँ पे आप देखो अनडिफाइन आ रहा है कि अभी तो नहीं पता इसने वर्किंग क्या करनी है, लेकिन हाँ, हमें नहीं अभी पता हमने इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवानी है, इंट करवानी है, स्ट्रिंग करवाना है, क्या करवाना है। बट फर्दर जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ इसकी देखें, तो इसकी टाइप ऑफ नल ही हमारे पास, अनडिफाइंड ही आती है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नल के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज है, जैसे आप कहीं को कोई आपने घर बनाना है लेकिन खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, तो उसको, लेकिन एक बग इसके अंदर नल के अंदर आ जाता है कि उसकी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। स्टैंड बाय ये होता है कि हम लोग फर्दर बाद में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले उसकी वैल्यू साइन नहीं करते हैं, नेक्स्ट फर्दर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू जो है वो साइन कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नैन। आप थोड़ा सा सोचिए, मैंने पहले आपको बताया था कि नैन क्या है, हमने पीछे आउटपुट में देखा था। तो नैन हमारे पास कब आया था, जब हम लोग स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को माइनस कर रहे थे। तो उसने बोला था नॉट अ नंबर, कि आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन तो नंबर्स की होती है, ये स्ट्रिंग्स है तो ये नंबर नहीं है। अब नॉट अ नंबर को अगर हम देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास
नैन इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम नेक्स्ट आगे डॉम करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, ठीक है, डॉम आपका फर्दर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज अ वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ऑफ नैन इज नॉट अ नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका स्टैंड फॉर है नॉट अ नंबर। अब आप देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक को देखते हैं, इज नंबर। इज नंबर हमारे पास एक फंक्शन है, इज नैन सॉरी, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि क्या माय फोन नंबर एक नंबर है या नहीं है। अब हम हमारी आउटपुट पे चेक करेंगे तो उसने कहा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है। नैन क्या है? नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर ना होता तो आपको ट्रू देता, अब वो नंबर है तो वो क्या कह रहा है, वो आपको फॉल्स दे रहा है। इसी तरह आप देखो, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि माय नेम इज नॉट अ नंबर, ये ट्रू होगा क्योंकि वो नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह चेक कर सकते हैं, इफ हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ वाली, के इज माय नेम, के अगर माय नेम जो है वो नंबर नहीं है तो हम उसको कहें कि आप वैलिड अपना फोन नंबर एंटर करो। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करवाते हो उसके अंदर आप वैलिडेशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कि अगर वो कोई नंबर ऐड नहीं कर रहा तो आप उसको कहो कि आप इसके अंदर नंबर ऐड करो। आप इज नैन जो है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या वो नंबर है या नहीं है। इज नैन नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर नहीं होगा तो ट्रू आएगा, अगर वो नंबर होगा तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है, प्लीज एंटर। अच्छा, फाइल को सेव नहीं किया मैंने। अब देखिए प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर। क्यों? क्योंकि माय नेम जो है वो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माय फोन नंबर, फाइल को सेव करें, तो अब वो कुछ भी शो नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू फॉल्स हो चुकी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो अंदर वाला जो है उसको प्रिंट करवाता है, ठीक है। अब नैन की कुछ और हम चैलेंजेस को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो नैन प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे क्या नैन इक्वल टू नैन है, ठीक है। हम इस वाले को क्या करते हैं जी, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और इसको अनकमेंट कर आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। अच्छा जी, ये इन्वर्टेड कॉमास थे। अब फॉल्स आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाली जो है वो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है। क्यों? उसने कहा नॉट अ नंबर इज इक्वल टू, मतलब डाटा टाइप वगैरह हर एक चीज जो है वो इक्वल टू हो, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि नॉट अ नंबर कंसोल डॉट लॉग इक्वल इक्वल टू नैन, मतलब नैन नैन, तो वो फॉल्स आपको वैल्यू दे रहा है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या वैल्यूज देता है, ठीक है। इस वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब नंबर डॉट नैन के मतलब जो नंबर है वो एक नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा नंबर डॉट नैन के नंबर जो है कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर ना हो, इसलिए जो ऊपर वाली है आउटपुट थी उसी वो ही नीचे आई है। नंबर डॉट नैन जो है वो नैन ही कंसिडर किया जाता है कि जो नंबर है वो नंबर नहीं है। डॉट नैन, नैन का यही है ना, नॉट अ नंबर। अब इज नैन मतलब इज नैन हम चेक करते होते कि ये नंबर है या नहीं नंबर है। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू देगा, आपको ट्रू देगा, क्योंकि इज नैन का मतलब होता है कि ये नंबर नहीं है। नैन जो है वो एक नंबर नहीं है, तो इसलिए उसने ट्रू वैल्यू दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग, इज नैन नंबर डॉट नैन, ये भी ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर डॉट नैन जो है उसका मतलब यही है कि वो नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी ट्रू आ गया। अब नंबर डॉट इज नैन, आप यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी ट्रू आया, क्यों? क्योंकि डॉट नंबर जो आपको पता है, पहले मैंने आपको बताया, आपको यही कंसीडर करता है कि वो नंबर नहीं है। सबकी वैल्यूज ट्रू आई, रदर देन इन दोनों की, कि आपके पास जो नैन है वो इक्वल टू नैन नहीं हो सकता, ठीक है। अब नंबर डॉट नैन जो होता है उसका मतलब ये यही होता है कि ये जो नंबर है वो नंबर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि नैन इक्वल टू नंबर डॉट नैन, ठीक है। सेम कंसीडर किया जाता है नैन को और नंबर डॉट नैन को। अब आपने इनकी प्रैक्टिसेस करनी है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आज का टॉपिक था हमारा कि डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। और हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फुल रिएक्ट जेएस का हम लोग कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे, ठीक है, 27 से 7 PM आपकी लाइव आया करेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि आप उसको भी, उस कोर्स को भी आप लोग लाइव जो है वो स्ट्रीमिंग लेके उसमें आप पार्टिसिपेट करें।